हेलो एवरीवन, आई एम विजय भान सिंह फ्रॉम एटामिया क्लासेस। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेनली एनिमल किंगडम का एक लेक्चर मेनली पढ़ रहे थे, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया, फिर सिमेट्री किया, और आज हम लोग करने वाले हैं जर्मिनल लेयर। तो पढ़िए। जर्मिनल लेयर। अच्छा, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इसमें कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए ये जाइगोट है। जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट से बनता है मेनली मारूला। मारूला बना। मारूला से फिर बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला से फिर गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला बन गया। अब यही गैस्ट्रुला स्टेज जो की है टू जम लेयर या थ्री जम लेयर को बनाती है। और वो अगर टू जम लेयर और ये थ्री जम लेयर मतलब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बनते हैं। और वहीं जो जर्म लेयर्स होती हैं, और अगर मान लीजिए ये दो जम लेयर बनाती है तो हम उसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ये देखिए, ये दो उसको बनाती है। एक तो होते हैं, दो प्रकार के एनिमल्स को बनाते हैं गैस्ट्रुला। दो जर्म लेयर्स बनाती हैं। एक तो में बनाती है इक्टोडर्म, और दूसरा है मीजोडर्म। इंडोडर्म भाई। दूसरा है इंडोडर्म। इस प्रकार के एनिमल को हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक। और एक जो होते हैं, और अगर मान लीजिए ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल नहीं बनते हैं तो अगला जो और हायर एनिमल्स, ये लोअर एनिमल्स जो कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनमें दो जर्म लेयर्स बनती है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। ठीक। और जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसमें थ्री जर्म लेयर्स बनता है। देखिए थ्री जर्म लेयर्स में क्या क्या बना है, जैसे इक्टोडर्म, मीजोडर्म, और लास्ट में इंडोडर्म। इन तीनों जर्म लेयर्स को मिला के हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इनको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, तो अब डिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करें कि ये कैसे होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये कैसे होते हैं, देखिए जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, मैं नेक्स्ट पेज यूज करना चाहूंगा। देखिए, देखिए जो डिप्लोब्लास्टिक हैं, वो कैसे हैं। डिप्लोब्लास्टिक में देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा बाहर का आउटर लेयर बॉडी वॉल होता है, और ये इनर जो कि मेनली गट वॉल है, हम ये क्या है, गट या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक। और फिर उसके बाद ये हमारा होता है बॉडी वॉल। ठीक। अगर मान लीजिए इस बॉडी वॉल की लाइनिंग ये बाहर की तरफ, ये देखिए इक्टोडर्म की बनी हुई होती है, इसकी लाइनिंग इक्टोडर्म की बनी हुई है, तो इसे हम मेनली बोल रहे हैं इक्टोडर्म। और जो ये गट है, गट वाल मेनली बनी होती है एंडोडर्म की। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब देखिए, ये तो ये हो गया। अब बीच में ये खाली स्थान बचा हुआ है,
ठीक है। तो मेनली इसको इस खाली स्थान में कोई सेल्स नहीं होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोग्लिया या मीजेनकाइम। मीजोग्लिया मीजेनकाइम इसको बोलते हैं। ठीक, ये तो हो गया मेनली डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में। देखिए टू जर्म लेयर्स हैं, ये इक्टोडर्म और ये हो गया एंडोडर्म, बीच में ये जो कि गट वाला पोर्शन हो गया, बीच में इधर ये जो कि है खाली वाला पोर्शन है, इसको मिजोग्लिया बोलते हैं या मीजेनकाइम बोलते हैं। अच्छा, अब इन्हीं एक्टोडर्म और एंडोडर्म से जो कि है हमारी मतलब इस प्रकार डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की पूरी बॉडी बनती है। तो ये तो हो गया मेनली डिप्लोब्लास्टिक। इसका एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं मेनली, अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं सेलेंट्रेटा, सेलेंट्रेटा आता है पहला, और दूसरा आता है टीनोफोरा। और तीसरा पोरीफेरा भी आता है। ये इतने तीन फाइलम जो कि है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की, देखिए अगले पेज पर, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अच्छा, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, अब उनमें देखिए क्या होता है, इसमें थ्री जर्म लेयर्स पाई जा रही है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। तो देखिए ये कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सबसे बाहर की तरफ ये क्या हो गया, बॉडी वॉल, ये है बॉडी वॉल, और बीच में ये हो गया गट, और ये जो कि है गट वाल, ये देखिए ये है गट वाल। ये बनी हुई है एंडोडर्म की, और इधर ये जो बना हुआ है एक लेयर, ये देखिए एक्टोडर्म। कई लेयर हो सकती हैं, यह है एक्टोडर्म, और बीच में एक और जैसे लेयर मैं बना देता हूं, वो अलग कलर से बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये खाली भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, जैसे जिस प्रकार का एनिमल होता है खाली भी हो सकती है। तो ये बीच में बचा हुआ जो ये जो पूरा पोर्शन है, हम इसको समझ लेते हैं मीजोडर्म। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बेटा, तो एग्जाम्पल मेनली होते हैं इसके, आप प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा। अब प्लेटीहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा का मतलब ये हो गया, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद आता है स्केल्मिन्थीस, फिर उसके बाद आता है एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, और लास्ट में हेमिकार्डेटा, फिर उसके बाद कार्डेटा का मेनली कार्डेटा। ये सारे कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म पे हम लोग अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे।